घाटशिला के मोहभंडार में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आने से पूर्व उनसे जनता को काफी उम्मीदें थी, पर लोगों की उम्मीदें पर सीएम खड़े नहीं उतरे। यह बात घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने दाहीगोड़ा के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने बताया कि मुख्यमंत्री के आने से पूर्व उनके द्वारा दिए जाने वाले सौगात अखबारों के सुर्खियों में थी, परंतु घाटशिला के विकास को लेकर यहां के जनता को उनसे काफी उम्मीदें थी, जो पूरी नहीं हुई। सीएम ने घाटशिला के हित में कुछ भी घोषणा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीएम के दौरे पर सिर्फ पैसों की बर्बादी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहभंडार के प्लांट को चालू करने के लिए बातें तो की, परंतु सवाल यह उठती है कि आखिर 4.5 सालों में राज्य सरकार कंपनी के बारे में क्यों नहीं कुछ किया। खदानों से लेकर सरकार ने पहले क्यों कोई पहल नहीं किया। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने कहा कि भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय फाइल को तभी स्वीकृति प्रदान कर सकता है जब उसे राज्य सरकार की स्वीकृति मिली हो। उन्होंने कहा कि कॉपर खदानों को लेकर सीएम चंपई सोरेन लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि भारत सरकार को राज्य सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलने के कारण खदानें आज तक बंद पड़ी है। कहा कि राज्य सरकार आदिवासी मूल निवासी को भी सिर्फ बरगलाने का काम करती है। झारखंड की जनता ने बेहतर सरकार चलाने के लिए मौका दिया था, लेकिन आदिवासी हित की बात करने वाली सरकार ने आदिवासियों का ही शोषण किया है। श्री टुडू ने कहा कि महागठबंधन की सरकार को जल्द ही जनता जवाब देकर सत्ता से बेदखल करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि झारखंड में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ चक्रवर्ती, संजय तिवारी, मुसावनी प्रखंड प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, बुद्धेश्वर मार्डी, सुरेश बहाली आदि मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। कि अपने इस क्षेत्र में विगत दिन यानी कल इस घाटशिला के रंकड़ी मां के माटी में इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हुआ था। चंपई सोरेन का आगमन और इस घाटशिला क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से लोगों का बहुत अपेक्षाएं थी और अपेक्षा होना भी लाजमी है, क्योंकि वो इसी कोल्हान क्षेत्र से आते हैं। उसका कर्म क्षेत्र इस पूरा कोल्हान प्रमंडल है। संगठनिक के दायरे से भी कोल्हान की प्रभारी है, तो लाजमी है यहाँ के लोगों को अपेक्षा रही होगी। लेकिन आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा था, ठीक उसके विपरीत यहाँ के लोगों को निराशा ही हाथ लगा है। और तो और निराशा के साथ में जो एक जवाबदेही जन कल्याणकारी सरकार और ई गवर्नेंस के लिए जो जनता ने मैंडेट दिया है, कल के मुख्यमंत्री के आगमन से और उनके कथन से ये साबित होता है कि राज्य में सरकार को यहाँ के विकास से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की कल्याणकारी योजना से भी इतना लेना देना नहीं है। राज्य के अंदर में जनता और जनता से जुड़े हुए समस्या को ले करके राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री के जो बयान आए हैं, ये बड़ा चिंताजनक बात है। और उस बयान से ये सीधे सीधे साबित होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने घाटशिला अनुमंडल के तमाम जनमानस को, जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई को करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ के लोगों को झूठ बोल करके चला गया। झूठ इस मामले में आप लोगों ने और घाटशिला के सभी प्रमुख दैनिक खबरों में ये प्रमुखता के साथ छपा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र ने
जो FAR है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो वन अधिकार अधिनियम है, केंद्र ने उसको शिथिल कर दिया है। आप लोगों को पता होगा, चूंकि आप लोग रोज कहीं मंडल में, कहीं प्रखंड में, कभी अनुमंडल में, प्रत्येक महीना वन अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ के स्थानीय लोगों को पट्टा देने का काम प्रत्येक रोज और प्रत्येक महीना इस दिशा पे काम चल रहा है। केंद्र ने वन पट्टा अधिकार अधिनियम को शिथिल कर दिया, यानी खत्म कर दिया। शिथिल का मतलब होता है बंद कर देना। तो इस तरह का बात कह करके यहाँ के भोले भाले, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय, जो वर्षों से जंगल में जीवन यापन करके वन भूमि का जमीन से अपना घर बना करके उससे जीवन अर्जित करने का जो काम कर रहा है, उनको भी, उनके अंदर भी ये हताशा का और एक भ्रम और गलत प्रचार करके माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है। यहाँ उनको पता है कि ये माँ रंगकड़ी माटी के साथ साथ में ये ताम्रनगरी है, यहाँ हमारा प्लांट बंद है, दूसरी तरफ हमारा सुरदा, केनाडी, इन सारा माइंस बंद पड़ा है। जब पूछा गया, एक फॉर्मेलिटीज उसने निभा के गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं केंद्र को चिट्ठी लिखूंगा, लेकिन दुख की बात है आज 4.5 साल पार हो गया राज्य सरकार को अपना शासनकाल का। अभी 4 महीना बाकी है विधानसभा चुनाव के लिए। अभी उसको सोचता है कि हम केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे। 4 साल क्या किया उसने? सरकार ने इसका मतलब कोई पहल नहीं किया है। इस तरह का सरकार के उदासीनता के चलते आज हमारे घाटशिला अनुमंडल में जो आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से जो हमारे ढांचागत संस्था है, माइंस है, यहाँ उसका कारखाना है, इसको बंद रहने का कारण पूरे राज्य सरकार ने जो उदासीनता दिखाई है, जो काम करना चाहिए, उनके कारण ही आज पूरा माइंस और ये इंडस्ट्री बंद हो गई। आज अभी आप लोग ने प्रमुखता से समाचार भी छपा है कि इसको EC मिल गया, उसकी परमिशन मिल गई है। लेकिन आज बड़ा दुख की बात कहना चाहता है कि जो उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस का पार्ट 2 है, जो FAR है, जो फॉरेस्ट राइट्स वन पट्टा अधिकार अधिनियम के तहत में जो क्लियरेंस होना चाहिए था, वो यहाँ से ग्रामीण ने ग्राम सभा करके क्लियर करके DC के पास गया है और DC के पास फाइल पड़ा का पड़ा है। सरकार ये कहाँ का था? 5 महीना हो रहा है। 5 महीना हो गया है। ठीक है, जो विभाग से होता है। दूसरा फॉरेस्ट क्लियरेंस जो 2 होता है, वो वन पट्टा जो अधिकार अधिनियम के तहत में ग्राम के तरफ से जाती है, वो सेकंड जो वन आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस पार्ट 2 जो है, वो आज से 5 महीना ग्रामीण ने कर करके भेज दिया, जो अभी तक DC के ऊपर नहीं पड़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ की जो सरकार है और सत्ता दल के सारे पदाधिकारी और नेता सीधे तौर से जो यहाँ की जनता से जुड़ा हुआ जो रचनात्मक काम है, जो विकास के काम है, उसको छोड़ करके आज उसके पदाधिकारी, उसके लोग कहाँ हाईवा से बालू जा रहा है, कहाँ पास किया जाएगा, पूरे भ्रष्टाचार और इस तरह के काला बाजारी के काम में सारे सरकार और उसके पदाधिकारी उसी पे लगा हुआ है। के लिए आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री घाटशिला में आ करके जनता की गाड़ी कमाई के सारे कार्यक्रम में करोड़ रुपया खर्च करके जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता को थी, ये निराशजनक था। आप लोगों ने देखा होगा, जिसने योजना का उसने शिलान्यास शिलापट्टा खोला है, उसमें मनरेगा जैसा योजना का भी शिलान्यास उसने किया है, मंत्री का काम। तो इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इस तरह का काम को छोड़ करके जनता के विकास के कामों के ऊपर रचनात्मक पहल करें। अन्यथा हम लोग, चूँकि हम लोग एज ए जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को हम लोग
सड़क से लेकर के जो समकक्ष पदाधिकारी है, जो सक्षम पदाधिकारी है, वहाँ जरूरत पड़ने पर हम लोग आंदोलन भी करेंगे। और यह लोग बताएंगे कि झूठ के सहारा से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ राजनीति करता है, जो इनोसेंट और भोले भाले लोगों को जो विश्वासघात करता है, जिसने वर्षों से उसको विश्वास देकर के वोट देते आया, उसके बदले उसका विकास के छोड़ करके उसको ठगने का जो काम कर रहा है, ये और ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता 4 महीना के बाद उसे मकबूल जवाब देगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में डबल इंजन की सरकार जो पिछले बार थी, इसी तरह से हम लोग डबल इंजन की सरकार फिर से जनता यहाँ फैसला करेगी और मुक्ति मोर्चा को इस सरकार को यहाँ से उखाड़ देगी।